ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आ रहे हैं जो कि हमने अब बनाने का टाइम आ गया था। सो आई थॉट कि हम पहले नो कॉन्टैक्ट लव टैरो रीडिंग बनाते हैं। इसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है उनके लव मैसेजेस, क्या चल रहा है सिचुएशन में। सो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन ले सकते हैं पार्टनर। सो इस पर्टिकुलर रीडिंग की बहुत इंतज़ार होती है और इसीलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव मैसेजेस एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज करने की कोशिश मत करा करिए, ठीक है। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। लास्टली, जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें रीडिंग को। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और एक और बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको भी कांटेक्ट करा है, नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज आवर स्कॉर्पियो। सो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपकी क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज से शुरू करेंगे, फिर हम आपके पार्टनर की, एंड देन उनके लव मैसेजेस एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। सो स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या है? एस ऑफ एयर, नाइट ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ वाटर एंड किंग ऑफ अर्थ। सो स्कॉर्पियो, आप इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर आकर फंस गए हैं जहां पर आपको ये लगता है कि अब एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर आप एक दूसरे से बात कर सके, एक शुरुआत चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट इतना लंबा हो गया है स्कॉर्पियो की क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्लैरिटी इतनी ज़्यादा मिसिंग है एक इस रिलेशनशिप में, और आपको ना अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये नो कांटेक्ट आपकी तरफ से ज़्यादा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है या कुछ है, गलती किसी की नहीं होती, हर चीज़ म्यूचुअल होती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट जो है वो आपकी तरफ से इनिशिएट हुआ, या आपने एकदम इतनी ज़्यादा साइलेंस कर ली कि अब आपको लगता है कि साइलेंट क्यों रहना है। अगर हम बात ही नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे को बताएंगे ही नहीं, अगर कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, अगर ख़त्म भी करना है तो बात करो। आप एक शुरुआत चाहते हैं, अगले एक हफ्ते जो मुझे दिख रहा है आप शुरुआत करने की कोशिश करेंगे एस ऑफ एयर से। आप चाहते हैं कि किसी तरह से जितना भी लव, अफेक्शन इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से दिखाया गया है या सामने वाले की तरफ से, उस पर डिस्कशन हो, इस रिलेशनशिप की प्लस एक दूसरे की स्टेबिलिटी की बात हो, उसके बारे में काम किया जाए। किसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप भी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे, एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ें जहाँ पे आपका भी बुरा ना हो और सामने वाले का। तो मुझे आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से बात करना चाहते हैं, चीज़ों में एक शुरुआत करना चाहते हैं। एक तरह से ना मैं ये कहूँगी कि आप अपनी तरफ से चीज़ों को इनिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जी। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालते हैं। स्कॉर्पियो राशि के पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या है उनकी एनर्जीज इस नो कांटेक्ट में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। सो अगर मैं आपके पार्टनर की बात कहूँ और उनकी फीलिंग्स बताऊँ तो मैं आपको ये बताकर
खुश करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर अब तक एक दूसरे को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई या एक पर्सन को कम, चाहे वो आप हो चाहे वो हो, एक पर्सन को अगर कम इम्पोर्टेंस मिली है और एक इंसान ज़्यादा झुकता रहा है, तो उसके बारे में अब बात हो ओपनली। क्योंकि नो कांटेक्ट कर दिया, इतना लंबा एक समय बीत गया, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, एक दूसरे से डिस्कशंस नहीं हो रही, तो डेफिनेटली एक बात हो। लोगों को बीच में डालना है तो लोगों को करें। हो सकता है वो लोगों से बात करके उनकी राय लेके, अपनों की, दोस्तों की, बड़ों की, किसी से बात करके आए। अगर ये कोई रिश्ता है, अगर कोई कमिटमेंट है, तो उसके बारे में एक क्लैरिटी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि 2500 चीज़ों के बीच में वो घूमते रहें और कोई क्लैरिटी मिले नहीं। बेसिकली वो अपनी लाइफ में बहुत होपफुल है। मैं आज आपको एक बात बताऊं स्कॉर्पियो, आप मुझे दिख रहे हैं, आप चाहते हैं कम्युनिकेट करके चीज़ों को क्लियर करना, और वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना अपनी लाइफ में, विद एंड विदाउट यू। वो नहीं चाहते कि किसी तरह का स्ट्रेस आए। उनकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है, और वो इतना पॉजिटिव पर्सन मुझे दिख रहा है कि उसने ये सोच लिया है कि अगर मुझे बदले में वो चीज़ें नहीं भी मिली जो मुझे स्कॉर्पियो नहीं दे पा रहा, तो मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे खुश रह सकूं। ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये चीज़ दिख रही है। सो आप उसकी कोई भी सिचुएशन हो, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसके पास कुछ भी हो, मुझे नहीं पता उसके पास क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या वो कैसा इंसान है, बट जो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो ऐसा इंसान है कि मिट्टी में से भी तेल निकाल ले, वो ऐसा इंसान है। और ये चीज़ के लिए वो बहुत होपफुल है। सो मुझे वो दिख रहा है कि वो इस रिश्ते में बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, पर अगर क्योंकि कम्युनिकेशन बंद है तो इसलिए वो, और मुझे दिख रहा है कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट स्कॉर्पियो, आप ज़रूर जाएं, बातचीत करें, बातचीत करके ही हल निकालें। देखिए, नो कॉन्टैक्ट से अगर चीज़ें ख़त्म करनी है तो ख़त्म करें, आगे स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करें, लटके ना रहें बीच में, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग। अब मैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकालने की कोशिश करती हूँ। क्या है उनके लव मैसेजेस आपके लिए। सो स्कॉर्पियो राशि के पार्टनर उनको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनको बोलना चाहते हैं, क्यों साइलेंस में भी बताना चाहते हैं। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, ये उन्हें पता है। यू लव मी, बताइए, आप उन्हें प्यार भी करते हैं। अब इससे ज़्यादा अब क्या बोलूँ मैं। यू ट्रस्ट मी, तो भले ही अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दूर भी हैं, फिर भी आपको एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है उनके ऊपर कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका नुकसान हो। आप समझ रहे हैं। सो ये है आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। आइए देखते हैं क्या है डिवाइन गाइडेंस स्कॉर्पियो आपके लिए। सो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। होप नहीं छोड़नी है स्कॉर्पियो। सो होप का दामन थामे रखें और न्यू बिगिनिंग, न्यू बातचीत ज़रूर करें। हार्ट एंड लॉस, डेफिनेटली आपको बहुत दुख हुआ है इस पूरी सिचुएशन से। आप बात नहीं कर रहे हैं और बहुत लंबे अंतराल से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक कम्युनिकेशन बंद है जिसकी आप शुरुआत करना चाहते हैं। तो बुरा तो लगता है। एंड अगला है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा होता है हमारे सिर का चक्र, जो हमारे सिर में, हमारे मस्तिष्क में होता है। वो होता है कि हमें कैसा सोचना है, हमें क्या डिसीजंस लेने हैं। सो ये आपको कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने दिमाग से बहुत वाइज डिसीजंस लेने हैं और सोच के आगे बढ़ना है। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। हो फ्रेंड्स, आपको इससे क्लैरिटी मिली हो और ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक ज़रूर किया करो अपने फ्रेंड्स वीडियो को। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी। बाय फॉर नाउ।